आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवस्यानी एकादशी कहा जाता है। दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। कथाओं के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह देखकर भगवान इंद्र और सभी देवी देवताओं घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में चले गए। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को परेशान देख अपना 52 अवतार धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने धरती पे पहुंच गए। राजा बलि ने वामन देवता से बोला, आप जो चाहे वो मुझसे मांग ले। यह सुनकर 52 देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। पहले पग से वामन देवता ने धरती और दूसरे पग से आकाश और पूरा संसार नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब राजा बलि के पास कुछ नहीं बच सका तो वामन देवता ने बोले, अब मैं क्या नापूं? यह सुनकर राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। राजा बलि की सर आगे देखकर भगवान वामन देवता ने काफी खुश हुए और राजा बलि को वरदान मांगने को कहा। यह सुन राजा बलि ने वामन देवता से बोला कि आप धरती पे जाकर पाताल लोक में बस जाएं। राजा बलि की बात सुनकर वामन देवता को अपने दिए गए वचन के अनुसार पाताल में जाकर बसना पड़ा। भगवान विष्णु और वामन देवता को ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवताएं काफी परेशान हो गए और माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी को पाताल लोक से वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी ने एक गरीब महिला की भेष बनाकर धरती पे राजा बलि के पास गई और उन्हें अपना भाई बनाकर राजा बलि को राखी बांध दी और उपहार के रूप में राजा बलि से भगवान विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि मैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक मैं पाताल लोक में ही रहूंगा और मेरी 4 माह की यह अवधि को योग निद्रा माना जाएगा। यह थी देवस्यानी एकादशी की कथा। देवस्यानी एकादशी की दूसरी कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने देवस्यानी एकादशी कथा की वर्णन अपने मुख से भगवान कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर से किया है। सतयुग में मदांता नाम की एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से लोग त्राहिमाम करने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गया। राज्य के लोगों के अंदर भगवान के प्रति से विश्वास उठने लगा। प्रजा बेचैन होकर राजा के पास गए। राज्य के सभी प्रजा राजा के पास जाकर अपना चिंता व्यक्त करते, जिससे राजा भी काफी चिंतित हो गए। मदांता मन ही मन सोचते कि कौन सा पाप मुझसे हो गया कि मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रहा है और सभी प्रजा व्याकुल हैं। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपने सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे। जब अंगिरा ऋषि ने राजा को देखा तो उनका आने का कारण पूछा। राजा ने अंगिरा ऋषि को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, ऋषिवर, मैंने पूरी निष्ठा से भगवान के पूजा की है, लेकिन फिर भी मेरी राज की ऐसी हालत क्यों हो गई है? कृपया करके मुझे इसका समाधान बताइए। अंगिरा ऋषि ने कहा, यह सतयुग है, यहाँ छोटे से पाप का भी दंड बहुत बड़ा मिलता है। अंगिरा ऋषि ने राजा को आषाढ़ माह की शुक्ल की एकादशी करने को कहा और अंगिरा ऋषि ने कहा, अगर तुम यह व्रत करोगे तो तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। अंगिरा ऋषि की बात को पालन करते हुए राजा अपने राज्य में वापस आ गए और राजा ने चारों वर्णों के सहित पूरी निष्ठा से देवस्यानी एकादशी की व्रत पूरा किया। राजा की व्रत पूरा होते ही जिसके फल स्वरूप राजा के राज्य में भारी बारिश हुई और राज्य के सभी प्रजा खुशहाल हो गए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।